आज हम पढ़ेंगे क्या, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। परसेंटेज यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रतिशतता। प्रतिशतता आज हम प्रतिशतता को बहुत डीपली से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत डीपली से पढ़ेंगे। तो क्या करना है, देखो अब हम ही क्या सबसे मैं जो कराऊंगा वो फ्रैक्शन से कराऊंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन उठाएंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज टू फ्रैक्शन यानी कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब देखो, अब हमें सबको पता है, देखो इधर परसेंटेज टू फ्रैक्शन, इधर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है, इधर तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, इधर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्या करेंगे, ऐसे परसेंटेज देखो, जैसे 20%, 20% के फ्रैक्शन जैसे कि क्या होती है, 20/% को हटाएंगे बटे 100, यानी कि 20×100 यानी कि 1/5। ठीक है, ऐसे ही 25% की फ्रैक्शन, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, यानी कि 25 और बटे कितना, 100, 25 चौका 100 यानी कि 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/4। ऐसे ही 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन। अब देखो 16×3 = 48 और 2 50, यानी कि 50/3 और परसेंटेज को हटाएंगे गुना 100, 50×2 यानी कि 1/6। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/6। ऐसे ही 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन, देखो 12×2 = 24 और 1 25/2 और परसेंट को हटाएंगे गुना 100, 25 चौका 100 और 4×2 = 8 यानी कि 1/8। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही 37.5%, 37.5%, 37.5% की फ्रैक्शन देखो, 37×2 = 74 और 1 75 यानी कि 75/2 और गुना कितना 100, 25×3 = 75, 25 चौका 100 यानी कि 3/8। 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/8। ऐसे ही फ्रैक्शन टू परसेंटेज यानी कि फ्रैक्शन जैसे कि 1/5 दी हुई है, तो गुना 100 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20×100 यानी कि 20%। ठीक है, यानी कि 20%। ऐसे ही कितना हो जाएगा, 1/4 और गुना कितना 100, ऐसे ही कितना हो जाएगा, देखो 25%। ठीक है, 1/4 की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 25%। ऐसे ही यही ले लो, 1/6 आया था जैसे, तो 1/6 और गुना कितना 100। अब देखो 1/6 कितना हो जाएगा, 2 से काट लो, 2×3 = 6 और 50 यानी कि भाग करेंगे तो 16 सही 2/3%। ठीक है, सेम सेम यही है क्वेश्चन, इसे ही लो, पहले परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ऐसे ही फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, ऐसे ही 3/8 ले लो, तो 3/8 और गुना 100, काट लो, 4×2 = 8 और 25 चौका 100 और कितना हो जाएगा, 25×3 = 75/2 यानी कि 37.5%। ठीक है, 37.5%। ठीक है, अब हम कुछ फ्रैक्शन इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारी परसेंटेज टू फ्रैक्शन होगी और फ्रैक्शन टू परसेंटेज होगी। ठीक है, उतारो जल्दी करके उतारो।
ठीक है। देखो और कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है परसेंटेज। कभी आप सोचो कि बहुत हार्ड होता है परसेंटेज, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब बेसिक का खेल है। जिसके पास बेसिक हो गया कंप्लीट, वो क्वेश्चन को कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे। अब क्या क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, देखो तो सबसे पहले क्या होता है, देखो 1/2, 1/2 फ्रैक्शन है। इसको हमें किस में परसेंटेज में काउंट करना है, तो कितना आ जाएगा इसका, यानी कि 50% है। 100 का कितना, 1/2 यानी कि 50% है। 1/3 कितना हो जाएगा, बताओ 1/3 कितना हो जाएगा, यानी कि 33 सही 1/3%। ऐसे ही 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 25 का 100। ठीक है, 1/4 का मतलब है 25%। ऐसे ही 1/5 का मतलब कितना है, 20%। ऐसे ही 1/6%, इस अभी बढ़ गया है तो बिल्कुल 1/6। 1/6 का मतलब है 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3%। ऐसे ही 1/7, 7 की फ्रैक्शन यानी कि परसेंटेज कितनी होती है, ये होती है 14 सही 2/7%। 14 से 98 और 200/7। ठीक है, तो 1/7। ऐसे ही 1/8 की पढ़ेंगे। 1/8 की फ्रैक्शन की परसेंटेज फ्रैक्शन कितनी होती है, परसेंट 1/8 की, यानी कि 12 सही 1/2%। ठीक है, 1/8 की क्या होती है परसेंटेज फ्रैक्शन, 12 सही 1/2। जोड़ लो, चाहे 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और 25/2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कटेंगे तो 1/8 ही आएगा। ठीक है, यानी कि 100 से डिवाइड भी तो करना है, 25 चौका 100, 4 दूनी 8। ठीक है, तो पूरा हो जाएगा। ऐसे ही 1/9, 1/9 की फ्रैक्शन कितने होते हैं, 11 सही 1/9 परसेंट। ठीक है, ऐसे ही 1/10 की कितनी होती है, 1/10 की यानी कि 10%। ठीक है, ऐसे ही 1/11 की कितनी होती है, 9 सही 1/11%। अब देखो 1/9 में और 1/11 में डिफरेंस है। ठीक है, अगर 1/9 आया तो 1/9 सीधा सीधा आएगा, 11 ले लो उसके साथ। ऐसे ही 1/11 आएगा तो 1/11 ऐसे कैसे लेना है। ठीक है, यही नहीं तो गलती हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगला 1/12, 1/12 की फ्रैक्शन देख लेंगे तो 1/12 की फ्रैक्शन होती है 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। ठीक है, 8 सही 1/3%। ऐसे ही 1/13 की, तो 1/13, 1/13 की तो सीधी सीधी है। ठीक है, 13 सत्ते 91, 9/13%। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही क्या 1/14, 1/14, 1/14 यानी कि 7 सही 1/7%। ठीक है, 7 सही 1/7%, और इसको याद करना है। ठीक है, ऐसे ही 1/15% की फ्रैक्शन, 1/15% की फ्रैक्शन बताओ, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए 5 से कटेंगे, यानी कि 5 या 15, यानी कि 3 तो नीचे आने ही आना है। इसकी फ्रैक्शन होती है सही 2/3%। 6 सही 2/3%। ठीक है, 1/16 की, 1/16 की कितनी होती है, 1/16 की, 1/16 की होती है 6 सही 1/4%। ऐसे ही 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, यानी कि 1/20, 1/20 की कितनी हो जाएगी, 20×5 यानी कि 5%। ऐसे ही 1/25 की कितनी हो जाएगी, 25 चौका 100 यानी कि 4%। ठीक है, अब आया समझ। ठीक है, उतारो क्वेश्चन, फिर आगे करते हैं।
ठीक है, उतार लिया। ठीक है, आगे देखते हैं, अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, सबको पता है सबर का फल मीठा होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें पता है कि 100% कितना होता है। 100% जो होता है हमारा, यानी कि 100/100, यानी कि कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही 200% कितना हो जाएगा 200%, यानी कि 200/100, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 300%, यानी कि 300/300, और यानी कि कितना 3। ऐसे ही 400%, यानी कि 400/100, और यानी कि कितना आ जाएगा 4। ठीक है, यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, देखो अब हम जो बड़ी बड़ी डिजिट आती है, यानी कि 406 से ही 2/3% की फ्रैक्शन है। सॉरी, हमारी कौन माताश्री आ गई थी, उसके लिए सॉरी अचानक से। ठीक है, देखो आगे करेंगे, आगे करेंगे क्वेश्चन। आगे देखो कैसे करेंगे। अब देखो, अब हमें पता है, जैसे कोई किसी ने पूछ लिया कि क्या 406 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताओ कितनी होगी। अब हम कैसे काउंट करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो क्या होता है। अब देखो 400, अब हमें ऐसे लिख सकता मैं 400 और कितना 6 सही 2/3% लिख नहीं सकता। और 400% की फ्रैक्शन कितनी होती है 4, प्लस 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है। अभी पढ़ के आए थे 6 3 18 2 20, यानी कि 20 × 5 = 100, 5 × 15, यानी कि 1/15। ठीक है, 1/15, यानी कि 15 × 4 = 60 और 1 61/15। देखो कितना आसान है। इसकी 406 सही 2/3% की फ्रैक्शन इतनी होगी। ठीक है, ऐसे ही 333 सही 1/3%। अच्छा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 300 + 33 सही 1/3%, ऐसे लिख सकते हैं। और 300% की फ्रैक्शन 3 3 + 33 सही 1/3% की, यानी कि 33 × 99 1/3, और 3 × 9 और 1 कितना हो जाएगा 10/3। ऐसे निकालने हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन निकालेंगे। अब देखो आगे क्वेश्चन। देखो आगे करेंगे क्वेश्चन। ऐसे ही अगर हमें पूछ लिया 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन, 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते 100 + 57 सही 1/7%, लिख नहीं सकते हम इसको ऐसे। तो अगर इसे लिख दिया तो अब क्या करेंगे 100% की 1 + 57 सही 1/7%, तभी पढ़ा। तो इसकी फ्रैक्शन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रैक्शन है ये। 57 सही 1/7%, यानी कि इसकी फ्रैक्शन जो होती है वो हमारे पास 4/7 होती है। ठीक है, और बहुत जगह यूज़ होगी है, ये क्या होगी बहुत जगह यूज़ होगी है। तो ये 4/7, 7 × 7 और 4, यानी कि 11/7। ठीक है, देखो इतना आसान है इसकी फ्रैक्शन निकालने के लिए, नहीं तो सीधा सीधा गुना करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, 157 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और एक उसमें जोड़ देंगे और फिर डिवाइड करेंगे 100 से। देखो कितना बहुत ही लेंथी पड़ता है ऐसे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम करेंगे कि कितना 606 सही 1/4%, 606 सही 1/4%, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 600 + 6/1/4%, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो 600 की 6 + 6 × 6 = 24 और 25 25 × 100, यानी कि 4 × 16,
यानी कि 1/16 हो जाएगा। 16 छिकम 96 और 1 97, यानी कि 97/16। ठीक है, हो जाएगा। अब तो ये फ्रैक्शन वैसे आती नहीं है, छोटी छोटी फ्रैक्शन ही आती है, वही बहुत करनी है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, कल से स्टार्टिंग कर देंगे क्वेश्चन की प्रति सप्ताह की। ठीक है, अगर और भी कॉन्सेप्ट होगा वो हम बता देंगे आपको। फॉर्मूले होंगे, फॉर्मूले बता देंगे परसेंटेज के। ठीक है, और फॉर्मूले हम कराते नहीं हैं। फॉर्मूले से कभी क्वेश्चन नहीं हो सकते, होते हैं लेकिन बहुत ही लेंथी पड़ते हैं। ठीक है, परसेंटेज सिर्फ परसेंटेज फ्रैक्शन से लेकर चलेंगे हम क्वेश्चन को, और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, अब आप सो जाइए। गुड नाइट, बाय।